नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ। मैं हूं राकेश। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद ही लगातार जो बगावत के सुर हैं वो उबलने लगे हैं। जी हाँ, बगावत के सुर इसलिए क्योंकि उन लोगों को या तो कैबिनेट में जगह नहीं दी गई या फिर वो बिहार बीजेपी में टूट करना चाहते हैं। जी हाँ, आपको ये हम बताते चले कि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद बाढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बगावत के सुर अख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय आला को यहाँ पर तंज कसा और इसके साथ ही साथ बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, उन सब पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने तंज कसा और कहा कि शायद बिहार बीजेपी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए अपर कास्ट वाले नेताओं को नजरअंदाज किया गया, बड़े नेताओं को नजरअंदाज किया गया और जो नौसिखिए हैं, जो अनुभवहीन है, उन्हें मंत्री परिषद में जगह दी गई है। आपको ये हम बताते चले कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो गया से बीजेपी विधायक हैं, कैबिनेट में शामिल नहीं कराए जाने के बाद लगातार नाराज चल रहे हैं और उन्होंने जो बगावत के सुर है वो अख्तियार कर लिए। इसके पहले भी सुशील मोदी को जब कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी तो उन्होंने ट्वीट कर ये केंद्रीय नेतृत्व पर हमला बोला था और ये भी कहा था कि मंत्री का पद भले ना मिले लेकिन कार्यकर्ता का पद उनसे कोई छीन नहीं सकता। जिसके बाद केंद्रीय आला नेतृत्व ने सुशील मोदी को राज्यसभा भेजकर दो निशाने लगाए, जिसके बाद एक तो बिहार की सियासत से उन्हें हटा दिया गया, दूसरी बात यह कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। आपको ये भी बताते चले कि अभी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बोल हल्के भी नहीं हुए थे कि एनडीए के किसी एक और नेता ने बगावत के सुर अख्तियार कर लिए हैं और वो नाराज हो गए हैं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। वो हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। जी हाँ, मुकेश सहनी जो बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर पहले से ही है, इसके बावजूद भी वो चाहते थे कि बिहार में दूसरी दफा यानी कि मंगलवार को जो बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें फिर भी अपने मंत्री के लिए एक जगह चाहते थे, अपने पार्टी के लिए एक मंत्री का पद चाहते थे और वो मंत्री नहीं मिल पाया, जिसके बाद वो नाराज बताया जा रहा है और इसी बात से नाराज होकर वो दिल्ली गए हैं। खबरें ये भी मिल रही है कि मुकेश सहनी मोदी और शाह से शिकायत कर सकते हैं, वहां पर मुलाकात भी करेंगे, शिकायत का दौर भी शुरू होगा। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी दिल्ली रवाना हुए हैं और दिल्ली रवाना होने के बाद सियासी उठापटक के बीच जो मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में हुआ है उन तमाम मुद्दों पर बातचीत तो होगी, बिहार के विकास को लेकर भी बात होगी, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के अलावा कोई और भी है बीजेपी में जो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नाराज बताए जा रहे हैं। खबर तो यह भी मिली है कि नीतीश मिश्रा भी नाराज बताए जा रहे हैं, जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है और उन्हें भी कैबिनेट में दर्जा मिलने वाला था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें चले कि मुकेश सहनी के नाराजगी के बाद एनडीए में कहीं ना कहीं जो टूट की खबर है वो सामने निकल कर आ रही है। बहरहाल वो भी गया है दिल्ली, देखना यह अहम होगा कि बड़े नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं से, शीर्ष नेताओं से क्या इनकी बातचीत हो पाती है, क्या एनडीए कोई बीच का रास्ता अपनाएगी या फिर एनडीए में वाकई में जो फूट है वो साफ तौर पर दिखने लगेगा। क्योंकि जिस तरह सियासी उठापटक के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 महीने के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसके बावजूद भी अगर मंत्री लोग खुश नहीं है, नेता लोग खुश नहीं है, जेडीयू बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो ये बिहार एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें एलआर भारत के साथ। नमस्कार।